क्या आप जानते हैं कि हर महाद्वीप पर 300 से अधिक संस्कृतियों ने प्राचीन दुनिया के जलमग्न होने की किंवदंतियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई हैं। क्यूबा की एक किंवदंती एक बूढ़े आदमी की कहानी बताती है, जिसने जाना कि बाढ़ आने वाली है, इसलिए उसने एक बड़ा जहाज बनाया और अपने परिवार को और कई जानवरों को उसमें लाया। क्या यह आपको परिचित लगता है? मैक्सिकन कहानी है एक आदमी जिसने तैरते तख्ते पर अपने आप, परिवार और कुछ जानवरों को बचाया। और ये आगे कहता है, जैसे ही पानी कम होने लगा, उसने जमीन खोजने के लिए एक गिद्ध भेजा। जब गिद्ध वापस नहीं आया, तो उसने एक हमिंग बर्ड भेजा जो एक शाखा लेकर लौटा जिसमें हरी पत्तियां थीं। अलास्का में एक किंवदंती है जिसमें पूर्वज को सपने में चेताया गया कि बाढ़ पृथ्वी को ढक लेगी, और इसलिए उसने एक तख्ता बनाया और उसने अपने आप, अपने परिवार और सभी प्रकार के जानवरों को बचाया। इस किंवदंती में जानवर उन दिनों बात कर सकते थे और उन्होंने जल्द ही शिकायत की कि यात्रा में कितना समय लग रहा था। मैं कल्पना करता हूं कि वे शायद बार बार उससे पूछते होंगे कि क्या वे वहां पहुंच गए हैं। खैर, जब पानी कम हुआ तो वे सभी तख्ते से उतर गए, लेकिन जानवरों ने शिकायत करने की सजा के रूप में बोलने की क्षमता खो दी। आप ये कहानी अपने बच्चों को बता सकते हैं। हवाईवासी एक आदमी नामक नूह की किंवदंती दोहराते हैं, जिसने एक शक्तिशाली बाढ़ से बचने के लिए एक कनो बनाया। उसने अपने कणों को पौधों और जानवरों से भर दिया। ये किंवदंतियां परिचित लगती हैं, है ना? प्रिय, बाइबल ने इन सभी धर्मों और परंपराओं से उधार नहीं लिया। मानवता ने बस उन चीजों के टुकड़े और हिस्से आगे बढ़ाए जो वास्तव में हुई, और सदियों के दौरान इन तथ्यों को मानव कल्पना द्वारा विकृत किया गया, जबकि कुछ सच्चाई के बीज बने रहे। खैर, मूल अविकृत विवरण इस आरंभिक पुस्तक में सही ढंग से दर्ज किया गया है, और आज हम उत्पत्ति में हैं। अध्याय 6, जहां भगवान की आत्मा नबी मूसा को निर्देशित करती है कि वह जो वास्तव में हुआ उसे लिखें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वैश्विक बाढ़ वास्तव में हुई थी, लेकिन यहां भगवान के चुने हुए आदमी का नाम नूह नहीं, बल्कि नूह था। उत्पत्ति अध्याय 6 के पद 13 से शुरू करते हुए भगवान नूह से कहते हैं, मैंने सभी मांस का अंत करने का निर्णय लिया है, क्योंकि पृथ्वी उनके द्वारा हिंसा से भरी हुई है। मैं उन्हें पृथ्वी के साथ नष्ट कर दूंगा। अपने लिए गफर की लकड़ी से एक नाव बनाओ, नाव में कमरे बनाओ और इसे अंदर और बाहर से टार से ढक दो। आप इसे इस तरह से बनाएंगे, आर्क की लंबाई 300 क्यूबिट, चौड़ाई 50 क्यूबिट और ऊंचाई 30 क्यूबिट है। आर्क के लिए एक छत बनाओ और इसे 1 क्यूबिट ऊपर तक पूरा करो, और आर्क का दरवाजा इसके किनारे पर लगाओ। इसे नीचे के दूसरे और तीसरे स्तर के साथ बनाओ, क्योंकि देखो, मैं पृथ्वी पर जल की बाढ़ लाऊंगा ताकि सभी मांस को नष्ट कर दूं जिसमें जीवन की सांस है, जो आकाश के नीचे है। पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह मर जाएगा। अब आपके पास यहां आर्क के लिए चित्र और नीले प्रिंट हैं। यह 500 फीट लंबा होगा, यह लगभग 85 फीट चौड़ा और लगभग 50 फीट ऊंचा होगा। यह एक आधुनिक तेल टैंकर के आकार का होगा, या जिसे हम एक कंटेनर जहाज के रूप में कल्पना करते हैं, जो 450 सेमी ट्रेलरों के सामान को समेटने के लिए पर्याप्त बड़ा है। हम 188 मिलियन घन फीट की बात कर रहे हैं। यह कोई छोटी कनो या राफ्ट नहीं होने जा रही है। यह मानवता द्वारा देखी गई सबसे बड़ी नाव होगी, और इसे ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल नूह और उनकी पत्नी, उनके 3 बेटे और उनकी पत्नियों को ले जाना नहीं था। यह बहुत से लोगों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था, यदि वे भगवान का अनुसरण करने का निर्णय लेते, जो उन्होंने नहीं किया। और यह बहुत से जानवरों को ले जाने के लिए भी डिजाइन किया गया था। अब पद 19 से 20 यह स्पष्ट करते हैं कि नूह को हर भूमि के जानवर के एक नर और मादा को बोर्ड पर लाने के लिए तैयार करना होगा, जैसा कि अध्याय 7 में निर्दिष्ट किया गया है। इसका मतलब है कि सभी भूमि के जानवर जो अपनी नाक से सांस लेते हैं, पद 22 में निर्दिष्ट किया गया है। अब नूह को समुद्री जानवरों के लिए एक एक्वेरियम बनाने के लिए नहीं कहा गया था, क्योंकि वे भगवान के वैश्विक एक्वेरियम में आर्क के बाहर जीवित रहेंगे। हमें बताया गया है कि भूमि के जानवर बारिश शुरू होने से पहले आ रहे थे, और वे यहां हमें बताया गया है 4 श्रेणियों या समूहों में आएंगे। हम आज भी वही समूहों का उपयोग करते हैं।
उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी और पक्षी। ओह, और वैसे कीड़े जो अपनी त्वचा में स्पाइरकल्स के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं, उनके आर्क में होने का कोई उल्लेख नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि वे मलबे पर या यहां तक कि मृत शरीरों पर तैरकर बाढ़ से बच सकते थे। अब संदेहवादी आपको जल्दी बताएंगे कि दुनिया में 1 मिलियन से अधिक जीवन की प्रजातियां हैं और यह आर्क में कभी भी समाने से कहीं अधिक हैं। लेकिन ध्यान रखें कि उन प्रजातियों में से 28% मछलियां, कशेरुकहीन जीव और पौधों और बैक्टीरिया जैसे गैर जानवर जीवन रूप हैं। इसे देखिए, आज दुनिया में भूमि जानवरों की 34,000 से कम प्रजातियां हैं और आप उस संख्या को और भी कम कर सकते हैं क्योंकि भगवान ने विशेष रूप से नूह से कहा था, यहां उत्पत्ति अध्याय 6 और पद 20 में, कि वह आर्क पर उनके प्रकार के पक्षियों, उनके प्रकार के भूमि जानवरों और उनके प्रकार की पृथ्वी की रेंगने वाली चीजें ले जाएगा। शब्द प्रकार प्रजातियों की तुलना में एक व्यापक श्रेणी है। एक प्रकार में कई विभिन्न प्रजातियां शामिल हो सकती हैं। उदाहरण के लिए घोड़े, झेब्रास और गधे एक ही प्रकार, इक्विड प्रकार के भीतर 3 विभिन्न प्रजातियां हैं और इनमें से सभी बाढ़ के बाद विकसित हुए। भगवान ने अपने पशु निर्माणों के डीएनए में अद्भुत विविधता, अनुकूलन और विकास की क्षमता बनाई। मेरा मतलब है, मानव जाति की सभी विविधताओं के बारे में सोचिए। विभिन्न रंग, आकार, आकृतियां, शारीरिक विशेषताएं। वास्तव में कोई भी चेहरा किसी और के जैसा बिल्कुल नहीं है और आपकी उंगली के निशान ग्रह पर किसी और से अलग हैं। फिर भी हम सभी एक ही माता पिता आदम और हव्वा से उतरे हैं। गणनाएं की गई हैं कि पृथ्वी पर 400 से कम भूमि पशु प्रकार हैं। यहां अध्याय 7 में भगवान के आदेश के अनुसार नूह द्वारा नाव पर लिए गए सभी अतिरिक्त शुद्ध जानवरों को जोड़ने के बाद भी बलिदान और खाने के लिए इस नाव पर 7,000 से कम जानवर होंगे और इस 3 स्तरीय नाव में 10,000 जानवरों के लिए जगह थी। सभी जानवरों के लिए जगह ढूंढना किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। उन्हें इकट्ठा करना और नाव में लाना एक और कहानी है। वास्तव में नूह इन सभी जानवरों के जोड़ों को इकट्ठा नहीं करने जा रहा है। वे 2-2 करके आएंगे। भगवान यह करने वाले हैं। अब कुछ लोग यह भी नहीं सोच सकते कि जानवर 2-2 करके आएंगे, और सच कहूं तो मैं भी यह नहीं सोच सकता। इन जंगली जानवरों को जोड़ों में चलकर एक गैंगप्लैंक पर एक दरवाजे के माध्यम से एक अंधेरे आर्क में ले जाना, यह एक चमत्कार है। मैं अपने कुत्ते को क्या करना है यह भी नहीं बता सकता या उसे यार्ड में रख सकता हूं। सुनो, यह भगवान का काम है। और वैसे अगर उसने जानवरों को बनाया है तो वह जानवरों को नियंत्रित भी कर सकता है। भगवान ने जानवरों को आर्क में बुलाया और उनमें से कई ने इस आर्क तक पहुंचने के लिए दिनों, हफ्तों, महीनों तक यात्रा की होगी, अगर आप इससे भी अधिक की कल्पना कर सकते हैं। भगवान ने उन्हें बुलाया, उन्होंने उन्हें उस गैंगप्लैंक पर नियंत्रित किया और फिर उन्होंने इस उथल पुथल वाले वैश्विक बाढ़ के दौरान उन्हें शांत रखा। आप जानते हैं, भगवान चमत्कारिक रूप से बाढ़ के बाद पूरे पशु साम्राज्य को फिर से बना सकते थे और नूह को इस सारी परेशानी से बचा सकते थे। शायद वह इसे एक छोटी नाव पर बना सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा करने का चुनाव नहीं किया। उन्होंने नूह और आर्क में प्रवेश करने वाले सभी को न्याय से बचाने का चुनाव किया। और नए नियम में प्रिय हमें बताया गया है कि क्यों भगवान ने उद्धार को आर्क में प्रवेश करने की तरह दिखाने का इरादा किया। 1 पतरस 3 पद 18 से 22। आपको आर्क के माध्यम से चलना था। उस आर्क पर केवल एक दरवाजा था जिससे भगवान के न्याय से बचा जा सके। कोई और विकल्प नहीं है। यीशु कहते हैं, मैं दरवाजा हूं, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो वह बच जाएगा। इसलिए आर्क भगवान के उद्धार और मसीह में छुटकारे के चमत्कार की एक तस्वीर बन जाती है। तो क्या आपने यात्रा की, बुकिंग की है? क्या आप उस एकमात्र दरवाजे से प्रवेश कर चुके हैं? क्या आपने यीशु मसीह में सुरक्षा और
शरण पाई है। बचने का कोई और तरीका नहीं है। मनुष्यों में दिया गया कोई और नाम नहीं है जिसके द्वारा हमें बचना चाहिए। प्रेरितों के काम 4:12। खैर, हमें अभी यहां रुकना होगा। अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।